आज आपने बताया वैराग्य और आंतरिक जागृति के बारे में। तो ये बताया है आपने कि हमारी आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ये शुद्ध शाश्वत चेतना शरीर के भीतर रहकर भी ये उससे अछूती रहती है। मतलब शरीर के अंदर तो रहती है लेकिन उसके साथ लिप्त नहीं। मरने के बाद भी आत्मा जो है वो ब्रह्मांड में रहती है। और ये जो है चेतना जो आत्मा है वो एक तरह से वस्त्र की तरह है। जैसे पुराने वस्त्र तो जब फट जाते हैं तो हम नए वस्त्र पहन लेते हैं, इसी तरह जैसे मृत्यु होती है, शरीर मर जाता है तो नया शरीर धारण कर लेता है, नई आत्मा उसको धारण कर लेती है। इस तरह से ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। तो इस तरह से ये बताया कि कर्मों और संस्कारों के आधार पर जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, उन पर ही हमारा अगला जन्म, हमें कौन सा क्या जन्म मिलेगा उसका आधार हमारे कर्म और संस्कार होते हैं। उन्हीं से हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। तो इस तरह इसके बाद हमारी जो चेतना या आत्मा है उसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। तो जो तुरीय अवस्था होती है वही ब्रह्म स्थिति होती है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, हमारा जो मैं है, अहंकार है वो खत्म हो जाता है और हम अपने असली मैं को, असली अपने आप को, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं उससे भी ऊपर शुद्ध आत्मा, वो हमारी समझ में आ जाता है। और जब हमारी आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है, आत्मा ब्रह्म को पहचान जाती है, तो हमारा हमारा जन्म मरण से भी हमें एक तरह से कहें तो हम छूट जाते हैं। इस तरह इस तरह से जब हम ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है, हम ब्रह्म को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, एकाकार हो जाता है ब्रह्म के साथ हमारा, तो हमें जन्म मरण से छुट्टी मिलती है, मुक्त हो जाते हैं। तो पुनर्जन्म के बारे में बताया कि पुनर्जन्म क्या है। पुनर्जन्म कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे एक शरीर दूसरा शरीर धारण करता है मरने के बाद, उसी तरह एक वस्त्र को छोड़ के हम दूसरा नया वस्त्र धारण करते हैं। शरीर एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो इसके बाद इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें ना ध्यान के लिए बताया गया है और हमें मैं कौन हूँ उस पर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का। इस चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान में हमें साक्षी भाव से ध्यान करना चाहिए। मतलब कि साक्षी भाव का ध्यान करना चाहिए। और रात को जब हम जैसे सोते हैं तो हमें संकल्प करके सोना चाहिए कि स्वप्न में जाने से पहले हमें संकल्प करना चाहिए कि मैं अपने स्वप्न में प्रवेश करने जा रहा हूँ, इस तरह से। तो बस यही बताया कि इस तरह हम मन बुद्धि से ऊपर उठकर अहम ब्रह्मास्मि तक जा पहुंच सकते हैं। और ना तो शरीर, अ, हम ना ये शरीर है ना ये ऊर्जा है, हमें इससे भी ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठने का मतलब है कि हमें अपने होनेपन को जानना है, जो हमारा असली होनापन है। उसे जब हम जान जाएंगे तो हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, परम शून्य तक जा सकते हैं। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि मन बुद्धि से ऊपर उठकर, शरीर नहीं है, हम ऊर्जा नहीं है, हम उससे भी परे हैं, उससे भी आगे हैं। वो जो हमारा होनापन है उस तक हमें पहुंचना है, उसको जानना, ये समझना है। ठीक है। जी जी माता जी, यही है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। सुधा माता जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटा। आवाज कैसी आ रही है? डबल आ रही है माता जी। हाँ क्यों आ रही होगी? रमा माता जी आप म्यूट कर दो प्लीज। हेलो, अभी बोलिए माता जी। हाँ हाँ बोलते बेटा। और अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक, ठीक है ठीक।
हाँ, आपने बताया ना आत्मा और शरीर का संबंध ना, जी। आत्मा और शरीर का संबंध। तो आत्मा, शरीर शरीर, पुनर्जन्म, आत्मा पुनर्जन्म, विज्ञान और हाँ, आत्मा पुनर्जन्म के और बारे में। शरीर, हाँ, पुनर्जन्म ना। तो जी। ये मतलब आत्मा का पुनर्जन्म से मतलब है कि आत्मा ना तो कभी मरती है ना जन्मती है ना। जी। ये तो मतलब वो है, नश्वर है एक तरह से, मतलब अविनाशी है। कहने का मतलब ये, इसका नाश कभी नहीं होता है ना। इसकी जब मशीन खराब होती है एक तरह से, तो ये अपने जैसे वस्त्र बदलते हैं, मशीन ही बदल रहे हैं जैसे, मतलब जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों को निकाल कर फेंक देते हैं और नया वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा जो है ये पुराने वस्त्र को छोड़कर नया नया वस्त्र मतलब नया शरीर धारण करती है ना। पुराने जी। शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है, और आगे नया शरीर उसको उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। उसके जैसे कर्म होते हैं उस हिसाब से उसको नया शरीर मिलता है। अगर उसने उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको शरीर भी अच्छा मिलेगा ना। और उसने अच्छे कर्म नहीं, अच्छे बीज नहीं बोए होंगे तो जैसे बीज बोए हैं, कांटे बोए हैं तो कांटे वाला शरीर मिलेगा ना। और जी। अच्छा अगर कर्म किया होगा तो अच्छा शरीर मिलेगा। होते हैं ना कोई मतलब शरीर से भी, जैसे अब पशु पक्षी भी, पशु भी हैं तो किसी का शरीर जैसे कोई लंगड़ाई हो जाता है, मतलब कई चीजें होती हैं, तो वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है। चाहे मनुष्य योनि में भी मिले ना, तो मनुष्य योनि में भी अच्छा शरीर तभी मिलेगा जब हमारे अच्छे कर्म होंगे ना। नहीं तो जी। हमारा मनुष्य योनि में भी शरीर हमारा कहीं आंख नहीं है तो कहीं टांग नहीं है तो कहीं हाथ नहीं है, तो कई चीजें होती है, कई कईयों के देखे पूरे दोनों ही हाथ नहीं है, तो ये सब कर्मों का ही संबंध होता है और कुछ नहीं ना। तो ऐसे ही हमारी आत्मा की जो है यात्रा कर्मों पे ही चलती रहती, निर्धारित रहती है ना। तो ये आत्मा के चार अवस्थाएं बताई गई हैं ना। ये जी। जैसे क्या क्या बताई गई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, स्वप्न, तुरीयति। सुषुप्ति और तुरिया। तो तुरिया ये लास्ट, तुरिया शब्द में समझी नहीं, तुरिया लास्ट है, मतलब हाँ। उस शून्य तक मिलना। हाँ, परम शून्य का अर्थ ही परम शून्य, तुरीयातीत अवस्था है। जी परम शून्य माताजी। को मिलना ना। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब लास्ट का तो हमें यही है कि मतलब हम फिर ध्यान से या जो भी है अपने उससे, और एक आत्मा हमारी साक्षी होती है। सिर्फ हम ऊर्जा स्वरूप भी, अब जैसे ऊर्जा स्वरूप पहले बोलते थे ऊर्जा स्वरूप है, तो अब ऊर्जा स्वरूप भी नहीं है क्या ना। अब इसमें ये दिखाया गया कि ऊर्जा स्वरूप भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हम फिर वो उसके मतलब ऊर्जा स्वरूप तो है, लेकिन हाँ वो जो है, जो होनापन, वो जो अस्तित्व का, ब्रह्मांड का होनापन और हमारा होनापन, क्योंकि हाँ वो हाँ ऊर्जा भी आ रही है, तो वो कहाँ से हाँ आ रही है? इस हाँ, तरीके से ये हो ब्रह्मांड से जाता ही है है, ना। ब्रह्मांड से ही आ रही है ना। हाँ। हाँ, उस अस्तित्व से, उस ब्रह्मांड से। तो हम अच्छा धीरे धीरे और डीप में चले जाते हैं कि अरे क्यों, हाँ कहाँ से, कैसे, तब हाँ हम जानने लगते हैं। हाँ। जैसे हम मतलब इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए, किस लिए आए, हम हैं कौन ना, कहाँ से आए हैं ना, जी। और किसकी कहाँ जाएंगे मरने हाँ, के बाद। कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, वही ना। जी। तो यही है, इसको हम ध्यान से समझ सकते हैं, मतलब ना ध्यान, हाँ। ध्यान में बैठते हैं जब तक, उसको जी। गहरा जी। ध्यान अगर लेते हैं तो तब उसको समझ सकते हैं ना। जी। तो यही है बेटा, और कुछ है। लेकिन ये पुनर्जन्म का है ना, अंत भी होता है। अंत हाँ मतलब क्या, जब हमें उस मतलब परम शून्य का दर्शन हो जाएगा ना, हाँ, तब तो हमारा जो है जैसे बोलते हैं मोक्ष ना, मोक्ष मिलना। हाँ। हाँ। हाँ, तो मतलब जब हमें परम शून्य के ही दर्शन हो गए, उस टाइम माना हमारी थोड़ी देर के लिए हमारी मृत्यु हो रही है और हम उस परम शून्य को ही याद कर रहे हैं ना। हम अगर दुनिया संसार की बातें याद करेंगे तो दुनिया संसार में ही आएंगे फिर
जी, ना। और जी, अगर हम जी। उस परम शून्य को याद कर रहे हैं तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम उसी में समा हाँ, जाएंगे फिर, है ना। हाँ, क्योंकि उस वहां पर मन बुद्धि नहीं बचेगा जब हमारे परम हाँ शून्य के दर्शन हो जाएंगे, जैसे भोले बाबा का अभी कुछ हाँ विचार नहीं, अगर कुछ जरूरत है तो विचार करके वो हाँ कार्य करेंगे, लेकिन बिना विचार हाँ तो वो हर समय उस ब्रह्मांड के साथ, उस अस्तित्व के साथ एकाकार ही है ना। हाँ, ठीक। और हाँ वो जब ये मृत्यु भी आता है तो हम उसे देखते हुए, मतलब हमें इन सारी हम्म, चीजों का मतलब पहले ही अनुभव घटित हो जाता है ना, मृत्यु घटित मतलब ये आत्मबोध होना, मृत्यु बोध होना, तब हाँ उन बोलते ना, चीजों का जैसे वो। मति वैसे गति, बोलते नहीं है, मति लास्ट में जैसी मति होगी इंसान की वैसी उसकी गति भी होगी आगे, ना। जी, अगर वो जी, दुनिया संसार में ही फंसा है तो फिर वापस तो आएगा ही, है ना। उसको अपने वो काम तो पूरे करने ही हैं जिनके लिए वो परेशान है, ना। और अगर उस ईश्वर के प्रति उसका ध्यान चले गया ना लास्ट के मोमेंट में, तो वो तो फिर वो हो गया ना, परम शून्य को मिल गया तो मोक्ष मिल गया उसको, है ना, एक तरह से। जी, 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 माता जी। हम्म। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रतिपल में हम मतलब हाँ प्रेजेंट में रहेंगे तो नई ग्रंथियां नहीं बनेंगी, नई ग्रंथियां नहीं बनेंगी तो हम जितनी ऑलरेडी बनी हुई है बचपन से धारणाओं से वो ध्यान वगैरह में कट जाएगी, तो हमें जल्दी हम्म, उसका दर्शन हो जाएगा और फिर हम इस मतलब उस हम्म, ब्रह्म को हम पहचान लेंगे, उस परम शून्य के हम खुद अनुभव करेंगे। तो हम शून्य को पहचान सकेंगे, सही हाँ बात। मिल जी जाएंगे, माता उसमें विलय हो जाएंगे, पहचानना भी क्या है। हाँ तो हाँ एक तरह से उसमें विलय हो जाएंगे, मतलब। जी, 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 ठीक ठीक ठीक। जी माता जी। जी, और कुछ प्रश्न है माता जी? अरे मेरा तो कहाँ प्रश्न होते हैं। एक आया भी था परसों, पता नहीं कहाँ गोल हो गया वो। अच्छा, सत्संग में आने के पहले ही गोल हो गया बाहर ही। हाँ। अब करूंगी ठीक है, याद ठीक ना। कुछ है। सोच तो रही थी मैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कभी भी कुछ भी लगता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, है ना, अगर याद भी आ जाता है तो पूछ लेना माता जी। ठीक 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 है बेटा। जी, जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी, बाला माता जी प्रणाम। बाला माता जी बात कर पाओगे? शोभा दीदी प्रणाम। शोभा दीदी भी नहीं है लगता है। ठीक है रमा माता जी, बात तो सबसे हो गई है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, सबको प्रणाम, शुभ जी, रात्रि। जी।